अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आज मैं ओटीसी के बारे में कुछ न्यू ट्रिक्स एंड टिप्स लेकर आया हूँ। ठीक है, आज हम यहाँ पे रेजिस्टेंस और सपोर्ट पे ट्रेडिंग करेंगे। हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेते हैं और इसे कर लेते हैं थोड़ी सी येलो। आज थोड़ी सी ट्रेड लगाएंगे, लाइक 3 या 2 ट्रेड लगाएंगे और 3-4 ट्रेड करेंगे और एग्जिट कर देंगे मार्केट से। ओके, यहाँ से देखें, यहाँ एक सपोर्ट लेवल है ऊपर की तरफ से, फिर रेजिस्टेंस लेवल बन रहा है। अभी रेजिस्टेंस से रिजेक्शन आई है, इतनी बड़ी स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन आने के बाद 2 कैंडल रेड की आई है। तो अब हमारे पास नीचे सपोर्ट लेवल रहेगा, मार्केट का टारगेट यही रहेगा। उससे पहले मार्केट को ये लेवल ब्रेक करने होंगे। अगर ये लेवल ब्रेक कर देती है तो एक डाउन डायरेक्शन की ट्रेड लगाते हैं हम, जो कि एक शॉर्ट ट्रेड रहेगी, फास्ट ट्रेड रहेगी हमारी। देखते हैं ये ट्रेड हमारी लॉस होती है या विन। फ्लक्चुएशन मार्केट में बहुत ज़्यादा है, 88% रिटर्न दे रहे हैं। तो इसके बाद हम इसको ना एग्ज़िट कर देंगे। देखते हैं क्या सीन होता है, यहाँ पे मार्केट विन कराती है या लॉस। ये हमारी फर्स्ट ट्रेड रहेगी और $50 की ट्रेड रहेगी। बड़ी बड़ी 2-3 ट्रेड लगाएंगे और मार्केट से अपना प्रॉफिट जनरेट करके साइड पे कर देंगे, क्योंकि थोड़ा सा तबीयत भी ख़राब है, थोड़ी सी तबीयत भी ख़राब है, सॉरी, इग्नोर कीजिएगा। और अब यहाँ से इस लेवल से ही रिजेक्शन आ रही है, ठीक है, मॉर्निंग स्टार के की लेवल से। देखते हैं, ये ट्रेड हमारी अभी रिस्की है, कुछ कहा नहीं जाता, क्योंकि जो मैंने लगाई है शॉर्ट वो तो लेवल फुलफिल हो चुका है। देखते हैं इसके बाद हमें क्या अपॉर्चुनिटी मिलती है। और एक लेवल से नीचे रखा गया गैप अप करके ही, मतलब ये भी रेड बन सकती है। इसके बाद एक ग्रीन आएगी, उसके ऊपर ट्रेड हम लगाएंगे। ट्रेंड यहाँ से अप है, माइनर सा ट्रेंड डाउन का है। फर्स्ट ट्रेड थी जो हमारी विन हो चुकी है। तो यहाँ पे ट्रेड ऐसे लगानी होती है, जब भी सपोर्ट लेवल से थोड़ा सा गैप हो, मार्केट नीचे आती है, उसको फुलफिल करने। तो देखते हैं यहाँ से हमें नेक्स्ट ट्रेड क्या मिलती है। ये ट्रेड भी हमारी डाउन की बनती थी, इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट ट्रेड अप की ही बनेगी। ये रेड बनती है तो नेक्स्ट ग्रीन बनेगी। यही सीन होता है एक सपोर्ट लेवल पे कैसे ट्रेड की जाती है। रेजिस्टेंस और सपोर्ट पे ऐसे ही ट्रेड की जाती है, क्योंकि प्रीवियस भी लेवल है। ओके, मार्केट को रिटेस्ट करना होता है। एक मार्केट अगर एक लेवल को स्ट्रॉन्गली ब्रेक करती है तो दूसरी कैंडल में ही वो उसको रिटेस्ट करती है। ओके, देखते हैं, यहाँ से एक ग्रीन की बनती है ट्रेड। ये एंट्री की वजह से लॉस ना हो जाए, क्योंकि यहाँ पे एक हमारी एंट्री बहुत ऊपर लगी है। ओके, थोड़ी सी नीचे आती है तो यहाँ से हम अप की लगाएंगे, थोड़ी सी और नीचे आ जाए बस यहाँ से, तो हमारी ये विन हो जाएगी। ऊपर का तो कुछ नहीं कह सकता, ये विन हो जाएगी, क्योंकि अगर ये डोजी भी बनी तो यहाँ इस लेवल पे या यहाँ पे इस लेवल के नीचे क्लोज़ करेगी। अदरवाइज़ अगर ऊपर निकल गई तो यहाँ पे ही क्लोज़ कर सकती है 50 लेवल तक। तो देखते हैं, 2 ट्रेड्स हमारी लगी हुई है, तो हम छोटी ट्रेड निकालेंगे, क्योंकि थोड़ी सी तबीयत भी ख़राब है, ज़्यादा बोला भी नहीं जा रहा। तो काइंडली इग्नोर कीजिएगा, वॉइस में अगर शोर है या आवाज़ चेंज लगे तो। देखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो यहाँ से देखें ना, यही होता है सपोर्ट लेवल और रेजिस्टेंस लेवल। अगर एक बार ब्रेक हुआ, कंटिन्यूशन की लगा दे, दूसरी ट्रेड वो आपकी डाउन की बनती है, वो सॉरी अप की बनती है एक सपोर्ट लेवल पे, क्योंकि रिटेस्ट होता है वो 50 लेवल तक ही हो जाए, क्योंकि प्रीवियस भी लेवल है, प्रीवियस लेवल्स की वीक से ही रिजेक्शन आई है। तब ये रेड बन सकती है। ओके, ये ग्रीन बन सकती है, सॉरी रेड का कह रहा हूँ, क्योंकि एक प्लस गैप अप है, प्लस सेम ही वीक से ही रिजेक्शन आ रही है। तो देखते हैं, हम एवरी कैंडल पे ट्रेड तो नहीं लगाएंगे, 86 दे रहे हैं तो 93 पे चलते हैं। तो देखते हैं, यहाँ पे भी ट्रेड हमारी बनती थी, इसके बाद एक ग्रीन आएगी, उसके बाद रेड आएगी। देखते हैं, प्रेडिक्शन मैं पहले बता देता हूँ, क्योंकि ओटीसी की ही जो नॉलेज मेरे पास ओटीसी का है वो मैं पहले बता रहा हूँ। इस रेड के बाद एक ग्रीन आएगी, ग्रीन के बाद फिर रेड आएगी। देखते हैं क्या होता है, नॉलेज काम आती है या नहीं, क्योंकि मार्केट है, मैं 100% श्योर होके नहीं कहता, और ना ही कह रहा हूँ कि 100% इसके बाद एक ग्रीन आएगी, ठीक है ना। मार्केट का सिनेरियो जो बन रहा है उस हिसाब से एक ग्रीन आनी चाहिए। यहाँ पे गैप अप को नहीं देखेंगे, अगर गैप अप को देखते हैं तो हमारी डाउन की बनती है, अगर अदरवाइज़ मार्केट का सिनेरियो देखते हैं तो अप की बनती है।
देखते हैं ये इसकी क्लोजिंग कहाँ पे होती है। ओके, तो ये मेरी प्रेडिक्शन थी, मैंने बता दी, क्योंकि मैं एवरी कैंडल पे ट्रेड नहीं करना चाहता, क्योंकि $50 की ट्रेड है, तो 2-3-4 ट्रेड हम करेंगे और एग्ज़िट कर देंगे, क्योंकि हमारे पास जो भी नॉलेज है। अब देखें, एक ही कैंडल में मार्केट अपना रिटेस्ट कर रही है। एक लेवल ब्रेक हुआ, कंटिन्यूशन की ट्रेड, उसके बाद एक रिटेस्ट कैंडल होती है। कि यहाँ पे भी देख लें, एक लेवल ब्रेक हुआ, कंटिन्यूशन और रिटेस्ट दोबारा उसी कैंडल में किया गया। यहाँ पे भी देखें, किसी भी लेवल को ब्रेक करने के बाद एक ट्रेड कंटिन्यूशन की है, अगर लेवल ब्रेक होता है तो दूसरी ट्रेड जो बनती है वो ग्रीन की बनती है। यहाँ पे देखें, एक ही कैंडल में रिटेस्ट किया गया है और ये रेड बन गई है, और ये प्रेडिक्शन थी जस्ट, क्योंकि मार्केट है OTC की, कुछ भी हो सकता है, ये भी रेड बन सकती है। ओके, लेट्स सी, देखते हैं ये लेवल को ब्रेक कर देगी, क्योंकि सेलर्स ऊपर से हैवी हैं। अगर ये थोड़ी सी ऊपर जाती है, डाउन डायरेक्शन की एक ट्रेड लगाएंगे, देखेंगे, क्योंकि सेम ही विक को वो बार बार ब्रेक नहीं कर पा रही। देखें, इस विक के ऊपर ऊपर रखा जा रहा है बार बार, अब ये ब्रेक कर गई है तो अब ये रेड बनेगी। ओके, लेट्स सी, देखते हैं। मार्केट का ट्रेंड भी डाउन है, हमें डाउन डायरेक्शन की ट्रेड लगा देनी चाहिए थी यहाँ पे, कोई बात नहीं, ट्रेड हमारी छूट जाए लेकिन लॉस नहीं होनी चाहिए। देखते हैं यहाँ से हमें क्या अपॉर्चुनिटी मिलती है, डाउन की मिलती है या अप की मिलती है। तो यहाँ पे सीन यही होता है कि कोई भी लेवल ब्रेक हुआ है, देखिए कोई भी लेवल ले लें आप, पीछे से प्रीवियस जितने भी लेवल ब्रेक हुए हैं, ठीक है ना, तो वहाँ से एक कैंडल कंटिन्यूशन की, दूसरी कैंडल रिटेस्ट के लिए आई है। यहाँ पे भी देखें, ट्रेंड भी चेंज हो जाता है कभी कभी। तो लेट्स सी, देखते हैं, ये ग्रीन बननी चाहिए। अगर ये नीचे आती है तो मैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी के साथ लूँगा आपकी ट्रेड। ओके, 55 से लूँगा, 55 तक आती है तो हम आपकी ट्रेड लगाएंगे, क्योंकि अगर ये रेड भी बनेगी तो यहाँ पे ही क्लोज करेगी, अदरवाइज़ नहीं आती तो हम नहीं लगाएंगे ट्रेड, क्योंकि ट्रेंड भी डाउन का है और हमें आपकी ट्रेड लगानी है ऑफ मार्जिन के साथ। तो देखते हैं, 30 सेकंड से पहले पहले इस लेवल तक है जहाँ पे मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन है जहाँ पे मेरी हॉरिजॉन्टल, वहाँ पे नहीं आई मार्केट, हम कोई एक और मार्केट ले लेते हैं, PUD। यहाँ पे देखें, लेवल आ गया है, अगर ये लेवल ब्रेक नहीं होता तो नेक्स्ट डाउन की आएगी, एक ट्रेड डाउन की लगाएंगे। रिस्की भी हो सकती है, क्योंकि हो सकता है मार्केट इसे रिस्पेक्ट ना दे इस लेवल को, लेकिन एक बार दे चुकी है यहाँ पे, तो अगर इसके नीचे रखा जाता है तो हम नेक्स्ट ट्रेड डाउन की लगाएंगे और देखेंगे इसकी क्लोजिंग गैप डाउन है तो यहाँ से एक अप की ट्रेड बनती है। ओके, और ये थोड़ी सी रिस्की ट्रेड रहेगी, क्योंकि ऊपर लेवल है, लेवल से रिजेक्शन भी बार बार आ रही है, तो गैप डाउन भी हुआ है, गैप डाउन के रीज़न पे मैंने ये ट्रेड लगाई है। तो देखते हैं यहाँ पे गैप डाउन हमारा वर्क करता है कि नहीं करता, क्योंकि गैप डाउन बायर्स क्यों कर रहे हैं कि ऊपर के लेवल ब्रेक कर दें और कंटिन्यूशन का साइन दें, अदरवाइज़ रिटेस्ट होगा तो इस कैंडल के बाद ही रिटेस्ट होगा रेजिस्टेंस लेवल का। तो देखते हैं ये कैंडल ग्रीन बनती है या रेड, हम श्योर ही ट्रेड निकालेंगे, अदरवाइज़ हमने गैम्बलिंग या तुक्केबाजी बिल्कुल नहीं करनी। ट्रेड हमें चाहे लेट मिले, वो हमें श्योर मिलनी चाहिए। तो देखें ये कितनी बड़ी ग्रीन कैंडल बन रही है। तो आपके पास अगर नॉलेज है तो नॉलेज की बेस पे अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो इंशाल्लाह आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे, अदरवाइज़ आप गैम्बलिंग कर रहे हैं या न्यू आकर डिपॉजिट करके आप तुक्केबाजी स्टार्ट कर देते हैं, तो वहाँ से आपकी ये रिस्की ट्रेड रहेगी, 50-50 रहेगी। ये मैंने वैसे ही लगा दी, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास टाइम थोड़ा है और मुझसे बोला भी नहीं जा रहा सही से, सॉरी, एक्सप्लेन मैं सही से नहीं कर पा रहा, लेकिन इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि 2 दिन से तबीयत बिगड़ी हुई है। तो मैं सिर्फ देखनी है ट्रेड और अपने ही नॉलेज के हिसाब से इनको एनालिसिस करना है कि किस बेस पे मैंने ये ट्रेडें लगाई हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ ये ट्रेड क्यों लगाई गई है, और स्टूडेंट को समझ आ गई होगी। तो ये भी ट्रेड देखते हैं, तो देखते हैं 50-50 भी हो सकती है, क्योंकि इतनी बड़ी रिजेक्शन ग्रीन की आई हुई है, तो एक कैंडल ग्रीन की वो छोटी या डोजी बना सकते हैं ग्रीन। ओके, देखते हैं, अगर यहाँ से पुश आ जाए सेलर्स का स्ट्रॉन्ग तो यहाँ तक आएगी कैंडल। ओके, लेट्स सी, देखते हैं ये कहाँ पे क्लोजिंग होती है। ओके, क्लोजिंग हमारी ट्रेड तो विन हो गई। ओके, लेट्स सी, देखते हैं। तो थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा रीज़न आपको, तो कैंडली आपने खुद ही प्रेडिक्ट करना है कि किस बेस पे ट्रेडिंग लगाई गई है।
तो $50 की ट्रेडिंग थी अल्हम्दुलिल्लाह। तो देखे कोई भी ट्रेड मेरी लॉस नहीं गई। तो ये होता है ट्रू नॉलेज। अगर ये नॉलेज आपको चाहिए तो कल से मेरे बैच की बुकिंग ओपन है इंशाल्लाह। जैसे ही बैच फुल होगा हमारी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। 5 ही स्टूडेंट रखता हूँ मैं एक क्लास में, उससे ज़्यादा नहीं रखता। तो जिसने भी कोर्स करना है वो आपको नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और चैनल का लिंक भी आपको मिल जाएगा, सॉरी ग्रुप का लिंक भी आपको मिल जाएगा। तो जिसने भी करना है कोर्स और कोर्स के बारे में पूछना है वो मुझसे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकता है। सॉरी इग्नोर कीजिएगा क्योंकि तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, बिगड़ी हुई है, जिसकी वजह से बोला भी नहीं जा रहा। आवाज़ से भी फील हो रहा होगा आपको। तो यहाँ से बस करते हैं क्योंकि अच्छा प्रॉफिट हो गया है। तबीयत ख़राब होने के बाद भी इतना प्रॉफिट निकल आया अल्हम्दुलिल्लाह। तो कैंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज़।